कमल के फूल की सरकार कमल की फूल की सरकार ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ा। भाजपा सरकार को चंदा जब भाजपा सरकार में नहीं थी, अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए भाजपा सरकार चंदा खोज रही थी। गांव में चंदा खोज रही थी और शहर में चंदा खोज रही थी, तो गांव की जनता ने पैसा नहीं दिया था। गुजरात, मुंबई, दिल्ली के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति भाजपा सरकार को सरकार बनाकर अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए चंदा दिया था। चंदा देने वालों की संख्या 5 लाख थी। वही लोग कोरोना के बीमारी में, अयोध्या के मंदिर बन जाने के पहले कोरोना बीमारी में 5 लाख लोगों की मौत हो गई। यही लोग कमल की फूल की सरकार बनाने के लिए चंदा दिए थे, वही लोग आज दुनिया में नहीं हैं। मोदी सरकार चाहती है जनसंख्या नियंत्रण हो। इसीलिए मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ाकर, दवा का दाम बढ़ाकर, सब्जी का दाम बढ़ाकर, भिन्न भिन्न प्रकार के सामानों का दाम बढ़ाकर हर जिले में हॉस्पिटल खुलवा रही है। भाजपा सरकार, कमल फूल की सरकार सोच रही है कि हॉस्पिटल खुला रहेगा उत्तर प्रदेश में, हर जिले में। 3 करोड़ महिलाओं का जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, बाध्याकरण करने के लिए सोच रही है। इसीलिए तेजी के साथ मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम तेजी के साथ बढ़ा रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम हॉस्पिटल बनवाने के लिए कहीं 1000-2000 रुपया लीटर ना हो जाए, ऐसा होने वाला है। 1000-2000 रुपया जब लीटर हो जाएगा पेट्रोल, तो सरकार के पास पैसा होगा और हॉस्पिटल खुलवाएगी। हॉस्पिटल खुलवा करके उत्तर प्रदेश के महिलाओं का बाध्याकरण कराएगी, यानी कि ऑपरेशन कराएगी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। तो सरकार ने एक रूल बनाया है, जो बाध्याकरण कराएगा उसके लिए सरकार को 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। अभी लखीमपुर खीरी में भाजपा के कमल फूल के उप गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों, बेरोजगारों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया था। ये भाजपा के ही लोग थे, कमल के फूल के ही लोग थे। टिकैत जी के रैली से वापस लौट रहे थे, लखीमपुर खीरी में सब लोगों ने देखा था। तो मोदी जी ने योगी को डायरेक्शन दिया था कि 50 लाख रुपया दे दो, एक सरकारी नौकरी दे दो हर घर में। जितने लोग मारे गए थे लखीमपुर खीरी में, सबको 50 लाख रुपया, 45 लाख रुपया और प्लस उसके साथ एक सरकारी नौकरी मिली थी। तो देश की राजनीति एक सरकारी नौकरी पर 50 लाख रुपए पे आ गई है। तो जब हॉस्पिटल खुलेगा उत्तर प्रदेश के हर जिले में, तो 3 करोड़ महिलाओं का जब बाध्याकरण होगा, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जब ऑपरेशन होगा, तो महिलाओं को क्या 50 लाख रुपया, क्या महिलाओं को 50 लाख रुपया और क्या एक सरकारी नौकरी देगी? योगी सरकार देगी? दोबारा सत्ता में आएगी तो? इसलिए कि संभव नहीं है। इसीलिए पहले से भारत माता सपूत पार्टी जानती थी, भारत माता सपूत पार्टी की साइंस भारतीय जनता पार्टी के साइंस से 20 गुना अधिक तेज दिमाग चलती है।
इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में 9000 लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसीलिए महिलाओं के बंध्याकरण के बाद उनके पति को 12,000 की नौकरी देगी। चाहे महिला नौकरी करे, चाहे पुरुष नौकरी करे, दोनों को दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अगर मोदी सरकार हॉस्पिटल हर जिले में खुलवा रही है तो महिलाओं को अगर नौकरी देना चाहेगी तो कहां से दे पाएगी? इसलिए उसमें बंध्याकरण में महिला और पुरुष, महिला पढ़ी लिखी, अशिक्षित, शिक्षित दोनों पहुंचेंगी। तो बताइए, अशिक्षित महिला में बंध्याकरण कराएगी, परिवार नियोजन कराएगी, तो क्या मोदी जी जो है कि उसको सरकारी नौकरी कैसे देंगे जो पढ़ी लिखी नहीं है? इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी पहले से लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार कर रही है। तो हम दो तरह से जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे तो घर घर नौकरी देंगे। इसके बाद पढ़ी लिखी अनपढ़ महिला को बंध्याकरण हो जाने के बाद लोहे की सरकारी फैक्ट्री में 12,000 की नौकरी देंगे। 3 करोड़ महिलाओं को, पुरुषों को मिलाकर नौकरी देंगे। लेकिन मोदी सरकार कैसे दे पाएगी? इसलिए मोदी सरकार हॉस्पिटल तो खुलवा रही है, पेट्रोल डीजल गैस का दाम तेजी के साथ बढ़ा रही है, दवा का दाम तेजी के साथ बढ़ा रही है, सामान का दाम तेजी के साथ बढ़ा रही है। तो इसलिए बढ़ा रही है, हॉस्पिटल खोलना है, प्रेशर है, कमल के फूल के पार्टी के ऊपर WHO का प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, सबका प्रेशर है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो साथियों, भाई बहनों, अभी हॉस्पिटल बनने में बहुत समय लगेगा। अभी बंध्याकरण में जनसंख्या नियंत्रण करने में अभी बहुत समय लगेगा। तब तक बताइए, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में 3 करोड़ कैसे रोजगार मिल पाएगा? कैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे? कैसे लोग लकड़ी की चारपाई छोड़कर, कैसे लोग स्टील की चारपाई, सिंगल बेड की चारपाई पर लोग जागरूक होंगे? कैसे लोग सफाई में आएंगे? कैसे सब स्वच्छता बढ़ेगी? सब कुछ बदल गई, लेकिन लकड़ी की चारपाई आज भी नहीं बदल पाई। इसीलिए हम 8 अरब सिंगल बेड की चारपाई बनवाना चाहते हैं। उस पर सबको स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सुलाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। जब तक हमारा देश उत्तर प्रदेश लकड़ी की चारपाई पर सोता रहेगा, तब तक उत्तर प्रदेश बुद्धिमान नहीं हो सकता है, तब तक भारत देश बुद्धिमान नहीं हो सकता है। आज कमल की फूल की सरकार 80 करोड़ गांव-गांव, नगर-नगर में शौचालय बनवाया है। इतना पुअर शौचालय है, इतना खराब शौचालय है कि 80 करोड़ शौचालय का प्रयोग भारत नहीं करता है। जितना भी शौचालय कमल की फूल की सरकार ने दिया है, दिखा दीजिए कोई शौचालय प्रयोग हो रहा है? इतना खराब शौचालय, इतना गिरी मानसिकता, सुअर बड़ायला की तरह, सुअर के मकान की तरह बनाया गया है कि शौचालय का प्रयोग नहीं होता है। और कमल की फूल की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने शौचालय बनवा दिया है। सरकार में हम आएंगे, तोड़वा कर नया शौचालय बनवाएंगे, VIP शौचालय बनवाएंगे, ये शौचालय को बंद कर देंगे। तो कमल की फूल की सरकार 1000 रुपया पेट्रोल डीजल करने जा रही है। 6 महीने के बाद डीजल के दाम 1000 बढ़ा देगी। 6 महीने के बाद कमल की फूल की सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा देगी
1000 रुपया लीटर कमल की फूल की सरकार। 1000 रुपया लीटर गैस का दाम बढ़ा देगी कमल की फूल की सरकार। दवा का दाम 50,000 रुपया किलो कर देगी कमल की फूल की सरकार। सब्जी और सामान के दाम 20 गुना अधिक दाम बढ़ा देगी कमल की फूल की सरकार। उसको कमल की फूल की सरकार को एक ही नशा है, एक ही सुर है कि गांव गांव में, जिले जिले में हॉस्पिटल बने, महिलाओं का उसमें बंध्याकरण हो, जनसंख्या नियंत्रण हो। तो साथियों, भाई बहनों, ऐसा सन 1984 में, सन 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 2 बिस्सा जमीन बंध्याकरण करने वाले महिलाओं को दिया करती थी, फिर भी सफलता नहीं मिली इंदिरा गांधी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, महिलाओं का बंध्याकरण सरकारी हॉस्पिटल में करा रहे थे। 2 बिस्सा जमीन, सरकारी जमीन दिया करते थे, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाई। तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी, चारपाई नहीं बनेगी, तब तक रूढ़िवादी व्यवस्था उत्तर प्रदेश और भारत देश की सोच में गंदगी भरी रहेगी। जब हम स्टील की चारपाई बनवा कर दे देंगे, जनता की बुद्धि, विवेक, दिमाग तेजी के साथ विस्तार होता जाएगा, दिमाग बढ़ता जाएगा, लोग पढ़ते जाएंगे, जागरूक होते जाएंगे, सरकारी नौकरी पाते जाएंगे, महिलाओं का बंध्याकरण हॉस्पिटल में कराते जाएंगे, 2 बच्चों के बाद बंध्याकरण कराते चले जाएंगे, महिलाओं को भी सरकारी नौकरी मिलती जाएगी। पुरुष नौकरी करेगा, पहले बंध्याकरण हो जाने के बाद 2 बच्चे आ जाने के बाद महिलाओं का बंध्याकरण कराया जाएगा भारत माता सपूत पार्टी की तरफ से सरकार बनाकर। तो महिलाओं को भी नौकरी दिया जाएगा, महिला के पति को पहले नौकरी दिया जाएगा, बंध्याकरण कराने के बाद महिलाओं को, पत्नी को भी सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जो बंध्याकरण नहीं कराएगा उसको, पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो हम कमल के फूल वालों से कहते हैं, साइकिल वालों से कहते हैं, हाथी वालों से कहते हैं, पंजा वालों से कहते हैं, देखो भाई, आप युवा नौजवान हैं, आप दोनों बात बोलते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्न भी करते हैं और प्रश्न के साथ उत्तर भी देते हैं। ये घमंड में आता है, अहंकार में आता है, इसका सुधार कर लीजिए। और हम युवाओं से कहते हैं, चारों पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं, क्रोध को घटा लीजिए, क्रोध को बंद कर लीजिए और गुस्सा को शांत कर लीजिए। बहुत जल्द क्रोध को नियंत्रण करो, गुस्सा को शांत रखो, और नहीं तो भारत माता सपूत पार्टी ऐसे युवाओं को लिस्ट बना रही है जो क्रोध करते हैं, गुंडई करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुमराह करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्न उत्तर एक साथ देते हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों को, युवाओं को काला पानी भेजेंगे, जेल में डालेंगे, बिजली की सुविधा नहीं रहेगी, अंधेरे कमरे में रखा जाएगा और जेल से बाहर कभी नहीं निकलने देंगे। हमने पहले कहा था कि सरकार कितना भी वैक्सीन लगवा दे, लेकिन युवाओं में क्रोध बंद नहीं होगा, युवाओं में क्रोध कम नहीं होगा। हमने पहले बताया था। तो वैक्सीन लगने से क्रोध शांत नहीं होगा। सरकार जो सोच रही है कि वैक्सीन लगवा देंगे तो क्रोध, युवाओं में क्रोध, गुस्सा कम हो जाएगा, ये असंभव है।
ये कभी संभव नहीं हो सकता है। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगेगी तब गुस्सा क्रोध शांत होगा, सबको रोजगार मिलेगा तब गुस्सा क्रोध शांत होगा। रोजगार से जब शिक्षा मिलेगी, महंगी शिक्षा मिलेगी तब क्रोध गुस्सा शांत होगा, और जब शिक्षा मिलेगी और तब क्रोध शांत होगा, तब जनसंख्या नियंत्रण होगी। इसके पहले जनसंख्या नियंत्रण होना संभव नहीं है। परदेश पलायन रुकना संभव नहीं है। परदेश पलायन को हम रोकना चाहते हैं सन 2017 से, लेकिन हम परदेश पलायन को रोकने में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे विरोधी हमें नसीहत देते हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं कि परदेश मत जाइएगा, परदेश में मौत हो रही है प्रतिदिन हजारों की संख्या में, और परदेश में गाली मिलता है उत्तर प्रदेश के लोगों को। गुजरात मुंबई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली मिलता है। गुजरात मुंबई दिल्ली के लोग कहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश के युवाओं को गाली देते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा हमें बताते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को गाली नहीं सुनना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान गुजरात मुंबई दिल्ली में गाली खाए। तो गुंडा जी, अहंकारी जी, सुधर जाओ, समय बहुत कम है, और नहीं तो जितना गुंडाई करोगे उतना ज्यादा हम लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बना करके सरकार बना करके जेल में डालेंगे, तो फिर कभी वापस नहीं आने देंगे। नहीं, गुंडाई शांत कर लीजिए। गुंडों की खोज भारत माता सपूत पार्टी करती है, अब गुंडों की लिस्ट बनाती है, समय का इंतजार करती है। समय आने के बाद गुंडों की जो है खैर नहीं होगी। हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री इसलिए लगाना चाहते हैं कि हमारा अनाज, किसानों का अनाज लाखों टन बरसात से भीग रहा है। हम जो है कि कंटेनर नहीं बना पा रहे हैं, बड़ा ड्रम नहीं बना पा रहे हैं, बड़ा ड्रम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए कि हमें गेहूं, चावल, अनाज कहाँ रखना है। अगर हम जमीन पर रखेंगे तो हजारों टन, लाखों टन, करोड़ों टन हमारा अनाज सड़ेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद हमारा भारत, हमारा उत्तर प्रदेश भूखों सोएगा, और इसके बाद दवा खाकर, कैप्सूल खाकर जिंदा रहेगा, कुछ दिन के बाद मर जाएगा। तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री इसलिए हम लगाना चाहते हैं, अनाज रखने का संसाधन बनाना चाहते हैं, सोने के लिए स्वच्छता अभियान लाने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए लकड़ी की चारपाई हटाना चाहते हैं, सिंगल बेड की स्टील की VIP चारपाई जन को फ्री में देना चाहते हैं, विदेश में निर्यात करना चाहते हैं, संसाधन बनवाकर, फैक्ट्री में सामान बनवाकर, नाना प्रकार का सामान बनवाकर, भिन्न प्रकार का सामान बनवाकर विदेश में निर्यात करना चाहते हैं, वहां से डॉलर लाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को दुगना गरीब होने से बचाना चाहते हैं। यही कमल के फूल के लोग उत्तर प्रदेश को दुगना गरीब बनाया है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, 5 साल लगभग होने वाला है, 5 साल में उत्तर प्रदेश की आबादी, जनसंख्या 7 करोड़ बढ़ाया है। 7 करोड़ योगी जी ने अपने कार्यकाल में जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है। 2 करोड़ योगी जी ने जनसंख्या तब बढ़ाया है जब जनसंख्या नियंत्रण करने का कानून बनाया है। आज 6 महीना हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया योगी जी ने। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के बावजूद भी 2 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ गई। अब इनकी हवा निकल गई। योगी जी की, मोदी जी की, कमल की फूल की जो चुनौती थी, जो प्रतिज्ञा था, जो संकल्प था, वो सब कमल के फूल में घुस गया, कमल के फूल में चला गया। तो हमारे विरोधी नेता और कमल के फूल के नेता
देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। और भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश को, भारत देश को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों ने भाजपा को चंदा दिया था, अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए, सरकार बनाकर मंदिर बनवाने के लिए चंदा दिया था, वो तो दुनिया में नहीं रहे, वो तो कोरोना बीमारी में उनकी मौत हो गई। आप लोगों ने बीपी सिंह को चंदा दिया था आरक्षण पाने के लिए, बीपी सिंह ने सरकार बनाकर सबको आरक्षण दिया था। आप लोगों ने भारत माता सपूत पार्टी को अभी तक करोड़ों रुपया चंदा नहीं दिया है लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए। भारत माता सपूत पार्टी को चंदा नहीं दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है। इसलिए कोरोना बीमारी, जब तक भारत माता सपूत पार्टी चंदा नहीं पाएगी तब तक मुंह से मास्क नहीं हटेगा, तब तक देश में मुंह पर मास्क नहीं हटेगा, तब तक देश में लॉकडाउन नहीं बंद होगा, तब तक देश में प्रदूषण बंद नहीं होगा। प्रदूषण बीमारी ही कोरोना बीमारी है। जब से शीतकाल का समय आया है, शीतकाल आया है, तब से लोग सुबह शाम तेजी के साथ खांसी सबकी बढ़ी है, सब लोग खांस रहे हैं। तो गर्मी में भी, जुलाई के महीने में भी ट्रक से लदकर लोग आएंगे, 25 करोड़ ट्रक से लदकर गांव में आएंगे। गेहूं के कटाई के समय फिर जो है कि कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन लगेगा। ट्रक पर लाद कर हर साल लोग आते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे। जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक ट्रक पर लाद कर हर साल आते रहेंगे। इतना जानते रहिएगा, भूलिएगा मत। जब तक 9,000 उत्तर प्रदेश के गांव नगर नगर में चारागाह के जमीन पर, किसान की जमीन पर जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक होगा क्या? मुंह से मास्क नहीं हटेगा, लॉकडाउन नहीं हटेगा, कोरोना बीमारी बंद नहीं होगा, उत्तर प्रदेश दुगना गरीब होगा। 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश दुगना गरीब होगा, दुगना गरीब होगा, दुगना गरीब होगा। हम भी नहीं बचा पाएंगे, कमल की फूल भी नहीं बचा पाएगी, साइकिल भी नहीं बचा पाएगी, हाथी भी नहीं बचा पाएगी, पंजा भी नहीं बचा पाएगी, झाड़ू भी नहीं बचा पाएगी। साथियों, भाई बहनों, जब भाजपा के लोग मंदिर बना रहे थे चंदा लेने के लिए, चंदा ले रहे थे अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए, तब कमल के फूल के लोगों ने क्यों नहीं सोचा हॉस्पिटल बनवाकर जो है कि महिलाओं का नसबंदी कराने का, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाने के लिए सोचा? जो आज जो है कि कमल के फूल के लोग सोच रहे हैं। पूरे भारत में आज हर विधानसभा में जो महिलाओं का नसबंदी कराने का जो हॉस्पिटल आज खुलवा रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ाकर खुलवा रहे हैं, दवा का दाम दुगुना तिगुना चौगुना बनाकर दाम बढ़ाकर जो टैक्स कमाकर जो हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, ये कमल के फूल के लोगों ने 20 साल के पहले क्यों नहीं सोचा? और भारत माता सपूत पार्टी तो 2017 में बनाई गई और 2017 में ही जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए क्या कम सोचा है क्या? बहुत ज्यादा सोचा। हमने 2 बार चुनाव हारा, सन 2017 में, सन 2019 में चुनाव हारा। सन 2017 में, सन 2019 में अगर हम चुनाव नहीं हारते तो हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा लिए होते, जनसंख्या नियंत्रण चारपाई से कर लिए होते, हॉस्पिटल में महिलाओं को नौकरी देने का प्रोत्साहन देकर हम विद्याकरण करा लिए होते। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है कि मोदी के शासन काल में, कमल के फूल के शासन के काल में 35 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। 35 करोड़ योगी और मोदी जी और कमल के फूल के लोग मिलकर, साइकिल और हाथी के लोग मिलकर, झाड़ू और
पंजा के लोगों ने मिलकर 35 करोड़ देश में जनसंख्या बढ़ाया है। कौन जिम्मेदार है? यही चारों लोग जिम्मेदार हैं। भारत माता सपूत पार्टी की सरकार जिस दिन आ जाएगी भारत में, उत्तर प्रदेश में, उस दिन से जनसंख्या नियंत्रण शुरू हो जाएगी। एक भी जनसंख्या अतिरिक्त ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जिस दिन भारत माता सपूत पार्टी की सरकार आ जाएगी उसी दिन से जनसंख्या नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल के माध्यम से, सरकारी नौकरी के प्रलोभन के माध्यम से, लोहे की सरकारी फैक्ट्री के माध्यम से, तब जाकर जनसंख्या नियंत्रण होगी। जब लोहे की सरकारी फैक्ट्री होगी तब जनसंख्या नियंत्रण होगी। जब हॉस्पिटल होगा, महिलाओं का बंध्याकरण होगा, नौकरी मिलेगी लोहे की सरकारी फैक्ट्री में, तब महिलाएं जो है कि एग्री होगी, तब वो जनसंख्या नियंत्रण कराएंगी। जब तक महिलाओं को सरकारी नौकरी 12,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, शर्त नहीं मिलेगी, तब तक महिलाएं हमेशा आजीवन के लिए बंध्याकरण नहीं कराएंगी। यही हम 40 साल से देख रहे हैं। देश में हम 40 साल से लगातार देख रहे हैं। तो जिले जिले में सरकारी हॉस्पिटल खुलवाने से कमल के फूल के लोग सोच रहे हैं कि महिलाओं को हम बंध्याकरण करा देंगे, तो महिलाओं को नौकरी कहाँ दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में जब 3 करोड़ महिला के परिवार में नौकरी मिलेगी, तभी 3 करोड़ परिवार की महिलाएं, पुरुष मिलकर 2 में से 1 तभी तो बंध्याकरण कराएंगी। इसके पहले कैसे बंध्याकरण करा पाएंगी? कांग्रेस की सरकार थी तो 2 बिस्सा जमीन दिया करती थी महिला को, पुरुषों को नसबंदी कराने वालों को। तो भाजपा की सरकार आ गई तो लखीमपुर खीरी में 50 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दिया है। बंध्याकरण करने के लिए मौत हो जाने के बाद, रैली से कुचल कर मौत हो जाने के बाद, तो क्या सोचती है? भाव तो कमल को फूल ने ही बढ़ाया है, तो 50 लाख रुपया देना पड़ेगा कमल के फूल के लोगों को, और एक सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, तभी देश की महिलाएं हॉस्पिटल में बंध्याकरण कराएंगी, तभी नसबंदी कराएंगी, और तभी जनसंख्या नियंत्रण होगी। तो मोदी जी के पास नौकरी है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, तो इसलिए मोदी जी का जो हॉस्पिटल का सपना है, जनसंख्या नियंत्रण करने का सपना है, साथियों भाई बहनों, वो भारत माता सपूत पार्टी फ्लॉप कर दे रही है। फ्लॉप सपना है, ये सफल नहीं हो पाएंगे। जब से मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया है, तब से 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। अभी कितना दिन हुआ? मात्र 6 महीने 8 महीने हुआ है, बढ़ी है, घटी नहीं। और अपनी सरकार आ जाएगी, अगर आप हमें चंदा देंगे तो देश बचेगा, उत्तर प्रदेश बचेगा, तो हम जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव गांव नगर नगर में लगा देंगे। पशु चारा जमीन किसान की खरीद लेंगे, 5 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 5 करोड़ रुपया दे देंगे, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा देंगे, बंध्याकरण महिलाओं को नौकरी दे देंगे, बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, लेकिन हम 50 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे। बंध्याकरण करने वाले परिवार को हम 50 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे, एक सरकारी नौकरी जरूर देंगे। इसलिए लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए हमें अपना वोट दीजिए। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक उत्तर प्रदेश के गांव में लाने के लिए, दूसरे प्रदेशों से गांव में लाने के लिए हमें वोट दीजिए, और नहीं तो उनको वोट देकर देख लीजिए जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है। विरोधियों को देकर देख लीजिए, वादा करते हैं, विश्वास करिएगा, नसीहत देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी, तब तक महिलाएं बंध्याकरण कराने के लिए प्रोत्साहन नहीं बढ़ेगी, तब तक जनसंख्या विस्फोट होकर प्रदूषण से सबका मौत होकर रहेगी।
यही चाहती है भाजपा सरकार, कमल फूल की सरकार। बाकी बाद में बताएंगे, बाकी बाद में बताएंगे। जय हनुमान, जय जवान, जय किसान, जय हनुमान।